आज की कहानी कुछ ऐसी नन्स की है जिनको तलाश होती है गूंगे बहरे आदमियों की, जिनका फ़ायदा उठाकर वो अपनी प्यास बुझा सकें। और वो कितने लोगों का फ़ायदा उठाकर उनके साथ क्या क्या करती हैं वो देखेंगे हम इस वीडियो में। रहा होता है और वो बताता है कि यहाँ उसको पेंटिंग करने के पैसे नहीं मिलते और इन्हीं पैसों को लेने के लिए वो चर्च के पादरी के पास जाता है। जहाँ जाने के बाद उस पेंटर को पता चलता है कि प्लेग नाम की बीमारी की वजह से वहाँ के पादरी की मौत हो चुकी है। पादरी को देखने के बाद उसे बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि अब उसको कन्फर्म हो गया था कि उसे अब पैसे देने वाला कोई नहीं है। तभी वो पेंटर साइड में पड़ी पादरी की ड्रेस को देखता है और वो तय करता है कि वो पादरी बनेगा क्योंकि पादरी को उसके काम के ज़्यादा पैसे मिलते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोरेंजो नाम के एक आदमी को भागते हुए देखते हैं जिसके पीछे टिंडारो नाम का एक आदमी पड़ा हुआ था क्योंकि लोरेंजो ने उसे जुए में हरा दिया था। लेकिन जैसे तैसे लोरेंजो उससे बचने में कामयाब हो जाता है। लेकिन टिंडारो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि कुछ भी करो लेकिन मुझे उसकी लाश चाहिए। दूसरी तरफ हम लोरेंजो के दोस्तों को देखते हैं जो भागने में उसकी मदद करते हैं और उसको एक घोड़ा भी देते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम रानी पेम्पेनिया को देखते हैं जो कि अपने माँ बाप के लिए प्रे कर रही थी क्योंकि हाल फिलहाल में प्लेग की बीमारी की वजह से उसके माँ बाप की मौत हो गई थी। तभी उसके पास टिंडारो आता है और वो उससे पूछता है कि तुम अब क्या करोगी, जिस पे वो कहती है कि मैं रूस के राजकुमार से शादी कर लूँगी। तब टिंडारो पेम्पेनिया से कहता है कि तुम्हारे बाप पे मेरा बहुत ज़्यादा कर्जा था और अब उनकी मौत के बाद उनकी सारी जायदाद पे मेरा हक है और अगर तुम चाहती हो कि मैं ये सारी जायदाद ना लूँ तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम लोरेंजो को एक बार फिर से भागते हुए देखते हैं। तभी रास्ते में उसको एक आदमी मिलता है जो एक डेड बॉडी लेकर जा रहा होता है। फिर लोरेंजो उससे पूछता है कि ये मरा हुआ आदमी कौन है और ये कैसे मरा। तब वो आदमी लोरेंजो को कहता है कि ये गूंगा बहरा एक माली था जो कि पास की एक चर्च में काम करता था लेकिन प्लेग की वजह से इसकी मौत हो गई है। तभी लोरेंजो को एक आइडिया आता है और वो सोचता है कि अगर उसको बचना है तो वो उस चर्च में जा सकता है। फिर एक बार फिर से टिंडारो के आदमी उसके पीछे पड़ जाते हैं और उनसे पीछा छुड़ाने के लिए वो एक पेड़ की टहनी पर चढ़ जाता है जिसकी वजह से टिंडारो के आदमी उसको देख नहीं पाते और आगे निकल जाते हैं और इस तरह से लोरेंजो की जान बच जाती है। लेकिन उसकी खराब किस्मत की वजह से पेड़ की टहनी टूट जाती है जिसकी वजह से लोरेंजो नीचे गिर जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद दो नन्स उसके पास आती हैं और उसको उठाकर चर्च ले आती हैं और चर्च में वो दोनों उसको गंदे तरीके से देखने लगती हैं और उसको यहाँ वहाँ छूने लगती हैं। फिर थोड़ी देर बाद लोरेंजो को भी होश आ जाता है लेकिन वो जानबूझकर बेहोश होने का नाटक करता है क्योंकि उसको भी काफ़ी मज़ा आ रहा था। तभी वहाँ पर एक और नन आ जाती है और जो उन दोनों नन से कहती है कि तुम्हें पता है ना कि हमें सिर्फ गूंगे बहरे आदमियों की ज़रूरत है। जिस पे वो दोनों नन्स उस नन को बताती है कि ये गूंगा बहरा ही है। इसको सुनने के बाद वो नन भी काफ़ी खुश हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम पेम्पेनिया को देखते हैं जो टिंडारो से काफ़ी परेशान होने की वजह से चर्च में रहने के लिए आती है जिसमें लोरेंजो काम करता था। अब चर्च में दो नन्स पेम्पेनिया को तैयार कर रही होती हैं। तभी पेम्पेनिया की नज़र लोरेंजो पे पड़ जाती है। तभी वो उन दो नन्स से पूछती है कि ये कौन है। तभी वो दोनों नन्स उसे बताती हैं कि ये यहाँ पर माली का काम करता है और वो गूंगा और बहरा है। तभी लोरेंजो के पास एक नन आती है और वो उसको जंगल में ले जाकर उसके साथ अपनी प्यास बुझाती है। लेकिन ये सब पेम्पेनिया भी देख लेती है और ये सब देखने के बाद उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि पेम्पेनिया अब लोरेंजो को चाहने लगी थी। इसकी दूसरी तरफ रूस का राजकुमार भी पेम्पेनिया के घर पहुंच जाता है जहां उसे टिंडारो मिलता है और वो उसको कहता है कि पेम्पेनिया अब तुमसे नहीं मुझसे शादी करेगी। ये सुनने के बाद राजकुमार का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से उदास होकर जाने लगता है। लेकिन रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जो उसे बताता है कि टिंडारो से परेशान होकर पेम्पेनिया यहाँ से चली गई है और वो दूसरे शहर के एक चर्च में रह रही है। ये सुनने के बाद राजकुमार पेम्पेनिया को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है। अब नेक्स्ट सीन में लोरेंजो के पास दो नन्स आती हैं और वो भी लोरेंजो के पास जाके अपनी प्यास बुझाने लगती हैं। पेम्पेनिया अब अंदर से काफ़ी ज़्यादा टूटने लगी थी क्योंकि वो चाहती थी कि लोरेंजो किसी के साथ भी रिलेशन ना बनाए, जिसकी वजह से वो लोरेंजो पर नज़र भी रखने लगी थी। लेकिन एक दिन वो लोरेंजो को गलती से गाना गाते हुए सुन लेती है जिसकी वजह से पेम्पेनिया एक प्लान बनाती है और वो एक दिन लोरेंजो के पास जाके उसकी आंखों में पट्टी बांधकर उसको किस करने के लिए कहती है। जिसके बाद पेम्पेनिया उसे बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन आंख बंद होने की वजह से लोरेंजो उसे पहचान नहीं पाता, जिसके बाद पेम्पेनिया वहाँ से चली जाती है। लेकिन चर्च से जाने से पहले पेम्पेनिया एक नन को बता देती है कि लोरेंजो गूंगा बहरा नहीं है बल्कि वो गूंगा बहरा होने का नाटक कर रहा है। जब नन को इस बात के बारे में पता चलता है तो लोरेंजो को काम से निकाल देती है जिसकी वजह से लोरेंजो रोड पे आ जाता है और पेम्पेनिया को वहाँ से जाता हुआ देखकर लोरेंजो उसे बोलता है कि मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और ना मेरे पास कोई नौकरी है जिससे मैं अपना गुजारा कर सकूँ। और वो पेम्पेनिया से रिक्वेस्ट करने लगता है जिसके बाद पेम्पेनिया भी उसकी बात मान जाती है क्योंकि पेम्पेनिया भी वही चाहती थी और वो लोरेंजो को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ रूस के राजकुमार को झरने में एक लड़की नहाते हुए दिखती है जहाँ वो राजकुमार उस लड़की को बताता है कि मैं रूस का राजकुमार हूँ और मैं यहाँ अपनी पेम्पेनिया को ढूंढ रहा हूँ। जिस पे वो लड़की उससे झूठ बोलती है और उसे बोलती है कि मैं ही तुम्हारी पेम्पेनिया हूँ। राजकुमार भी उसकी बातों पर यकीन कर लेता है क्योंकि इससे पहले उसने पेम्पेनिया को कभी नहीं देखा था। दूसरी तरफ पेम्पेनिया और लोरेंजो आपस में बात कर रहे थे जहाँ लोरेंजो पेम्पेनिया को बताता है कि मैं चर्च में एक लड़की से प्यार करता हूँ और उस लड़की ने मेरी आंख पर पट्टी बांधकर मुझे किस किया था और उसने मुझे ये भी कहा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मैंने अभी तक उसकी शक्ल नहीं देखी। ये सुनने के बाद पेम्पेनिया भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो समझ जाती है कि लोरेंजो भी उससे प्यार करता है। जिस पे पेम्पेनिया लोरेंजो को बोलती है कि अगर तुम मुझे किस करो तो तुम्हें वो लड़की मिल जाएगी। तभी लोरेंजो उसे किस करने वाला था लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से टिंडारो आ जाता है और वहाँ पर टिंडारो और लोरेंजो की लड़ाई होने लगती है जिसमें लोरेंजो हार जाता है और टिंडारो लोरेंजो को काल कोठरी में डाल देता है।
अगले सीन में पेम्पेनिया टिंडारो से कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शादी से पहले तुमको लोरेंजो को छोड़ना होगा। ये सुनकर टिंडारो भी उसकी बात मान जाता है और वो शादी के लिए एक पादरी को बुलाता है, लेकिन पादरी कोई और नहीं बल्कि वही पेंटर था। जिसके बाद पेम्पेनिया पादरी के पास जाके उसे कुछ पैसे देकर बोलती है कि तुम जितना हो सके शादी की डेट को टालते जाओ, जिसपे पादरी भी बिल्कुल वैसा ही करता है। लेकिन शादी की डेट आगे बढ़ता हुआ देखकर टिंडारो तलवार निकालकर पादरी के गले पर रख देता है। तभी वहाँ रूस का राजकुमार आता है और तभी वहाँ पर अचानक से लोरेंजो भी आ जाता है। जिसके बाद ये दोनों मिलकर टिंडारो के आदमियों से लड़ने लगते हैं और लड़ाई खत्म होने के बाद लोरेंजो टिंडारो के साथ भी लड़ाई करने लगता है। लड़ाई के दौरान टिंडारो कुएं में गिर जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद पेम्पेनिया अपना चेहरा छुपाकर राजकुमार के पास जाती है और राजकुमार के पास जाके उससे शादी करने के लिए मना कर देती है। जिसके बाद राजकुमार उसकी शक्ल देखता है और उसे बोलता है कि तुम वो पेम्पेनिया नहीं हो जिसके साथ मैं शादी करना चाहता हूँ। तभी अचानक से वो लड़की वहाँ पे आती है जो राजकुमार को झरने के पास मिली थी और वो उस राजकुमार के पास चली जाती है। दूसरी तरफ लोरेंजो भी बोलता है कि मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिसने मुझे चर्च में किस किया था। जिसके बाद पेम्पेनिया लोरेंजो को किस करती है और लोरेंजो भी समझ जाता है कि पेम्पेनिया ही वो लड़की है जिससे वो प्यार करता है। जिसके बाद पादरी इन सबकी शादी करवा देता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।